भगवान के अन्यान्य विवाह, स्यमंतक मणि की कथा, नरकासुर का वध तथा पारिजात हरण। महादेव जी कहते हैं, पार्वती, सत्राजित के एक यशस्विनी कन्या थी जो भूदेवी के अंश से उत्पन्न हुई थी। उसका नाम था सत्यभामा। सत्यभामा भगवान श्री कृष्ण की दूसरी पत्नी थी। तीसरी पत्नी सूर्य कन्या कालिंदी थी जो लीला देवी के अंश से प्रकट हुई थी। विंदानुविंद की पुत्री मित्रविंदा को स्वयंवर से ले आकर भगवान श्री कृष्ण ने उसके साथ विवाह किया। वहां 7 महाबली बैलों को, जिनका दमन करना बहुत ही कठिन था, भगवान ने एक ही रस्सी से नाथ दिया और इस प्रकार पराक्रम रूपी शुल्क देकर उसका पाणी ग्रहण किया। राजा सत्राजित के पास स्यमंतक नामक एक बहुमूल्य मणि थी, जिसे उन्होंने अपने छोटे भाई महात्मा प्रसेन को दे रखा था। एक दिन भगवान मधुसूदन ने वह श्रेष्ठ मणि प्रसेन से मांगी। उस समय प्रसेन ने बड़ी धृष्टता के साथ उत्तर दिया, यह मणि प्रतिदिन 8 भार सुवर्ण देती है, अतः इसे मैं किसी को नहीं दे सकता। प्रसेन का अभिप्राय समझकर भगवान श्री कृष्ण चुप हो रहे। एक दिन की बात है, भगवान श्री कृष्ण प्रसेन आदि समस्त महाबली यादवों के साथ शिकार खेलने के लिए बड़े भारी वन में गए। प्रसेन अकेले ही उस घोर वन में वहां एक सिंह ने उन्हें मारकर वह मणि ले ली। फिर उस सिंह को महाबली जांबवान ने मार डाला और उस मणि को लेकर वे शीघ्र ही अपनी गुफा में चले गए। उस गुफा में दिव्य स्त्रियां निवास करती थीं। उस दिन सूर्यास्त हो जाने पर भगवान वासुदेव अपने अनुचरों के साथ चले। मार्ग में उन्होंने चतुर्थी के चंद्रमा को देख लिया। उसके बाद अपने नगर में प्रवेश किया। तदनंतर समस्त पुरवासी श्री कृष्ण के विषय में एक दूसरे से कहने लगे, जान पड़ता है गोविंद ने प्रसेन को वन में ही मारकर बेखटके मणि ले ली है, उसके बाद ये द्वारका में आए हैं। द्वारका वासियों की यह बात जब भगवान के कानों में पड़ी तो वे मूर्ख लोगों के द्वारा उठाए हुए अपवाद के भय से पुनः कुछ यदुवंशियों को साथ ले गहन वन में गए। वहां सिंह द्वारा मारे हुए प्रसेन की लाश पड़ी थी, जिसे भगवान ने सबको दिखाया। इस प्रकार प्रसेन की हत्या के झूठे कलंक को मिटाकर भगवान श्री कृष्ण ने अपनी सेना को वहीं ठहरा दिया तथा हाथ में शारंग धनुष और गदा लिए वे अकेले ही गहन वन में घुस गए। वहां एक बहुत बड़ी गुफा देखकर श्री कृष्ण ने निर्भय होकर उसमें प्रवेश किया। उस गुफा के भीतर एक स्वच्छ भवन था जो नाना प्रकार की श्रेष्ठ मणियों से जगमगा रहा था। वहां एक धाय ने जांबवान के पुत्र को पालने में सुलाकर उसके ऊपरी भाग में मणि को बांधकर लटका दिया था और पालने को धीरे धीरे लीला पूर्वक डुलाती हुई वह लोरियां गा रही थी। गाते गाते वह निम्नांकित श्लोक का उच्चारण कर रही थी। सिंहः प्रसेनम वधीत सिंहो जाम्बवंता हतः सुकुमारक मारोदीस्तव हृष स्यमंतकः। प्रसेन को सिंह ने मारा और सिंह जाम्बवान के हाथ से मारा गया है। सुंदर कुमार, रो मत, यह स्यमंतक मणि तुम्हारी ही है। यह सुनकर प्रतापी वासुदेव ने शंख बजाया। वह महान शंखनाद सुनकर जाम्बवान बाहर निकले। फिर उन दोनों में लगातार 10 रात तक भयंकर युद्ध हुआ। दोनों एक दूसरे को वज्र के समान मुक्कों से मारते थे। वह युद्ध समस्त प्राणियों को भयभीत करने वाला था। श्री कृष्ण के बल की वृद्धि और अपने बल का ह्रास देखकर जाम्बवान को भगवान श्री रामचंद्र जी के कहे हुए पूर्व काल के वचनों का स्मरण हो आया। वे सोचने लगे, ये ही मेरे स्वामी श्री राम हैं जो धर्म की रक्षा के लिए पुनः इस भूतल पर अवतीर्ण हुए हैं। मेरे नाथ मेरा मनोरथ पूर्ण करने के लिए ही यहाँ पधारे हैं। ऐसा सोचकर ऋक्षराज ने युद्ध बंद कर दिया और हाथ जोड़कर विस्मय से पूछा, आप कौन हैं, कैसे यहाँ पधारे हैं? तब भगवान श्री कृष्ण ने गंभीर वाणी में कहा, मैं वसुदेव का पुत्र हूं, मेरा नाम वासुदेव है। तुम मेरी स्यमंतक नामक मणि हर ले आए हो, उसे शीघ्र लौटा दो, नहीं तो अभी मारे जाओगे। यह सुनकर जाम्बवान को बड़ा हर्ष हुआ। उन्होंने दंड की भांति पृथ्वी पर पड़कर भगवान को प्रणाम किया और विनीत भाव से कहा, प्रभो, आपके दर्शन से मैं धन्य और कृतार्थ हो गया। देवकी नंदन, पहले अवतार से ही मैं आपका दास हूं। गोविंद,
पूर्व काल में जो मैंने युद्ध की अभिलाषा की थी उसी को आज आपने पूर्ण किया है। जगन्नाथ, करुणा कर मैंने मोहवश अपने स्वामी के साथ जो यह युद्ध किया है उसे आप क्षमा करें। ऐसा कहकर जांबवान पैरों में पड़ गए और बारंबार नमस्कार करके उन्होंने भगवान को रत्नमय सिंहासन पर विनय पूर्वक बिठाया। फिर शरत काल के कमल सदृश सुंदर एवं कोमल चरणों को उत्तम जल से पखार कर मधुपर्क की विधि से उन यदुश्रेष्ठ का पूजन किया। दिव्य वस्त्र और आभूषण भेंट किए। इस प्रकार विधिवत पूजा करके अमित तेजस्वी भगवान को अपनी जांबवती नाम वाली लावण्यमयी कन्या पत्नी रूप से दान कर दी। साथ ही अन्यान्य श्रेष्ठ मणियों सहित स्यमंतक मणि भी दहेज में दे दी। विपक्षी वीरों का दमन करने वाले भगवान श्री कृष्ण ने वहीं प्रसन्नता पूर्वक जांबवती से विवाह किया और जांबवान को उत्तम मोक्ष प्रदान किया। फिर जांबवती को साथ ले गुफा से बाहर निकलकर वे द्वारकापुरी को गए। वहां पहुंचकर यदुश्रेष्ठ श्री कृष्ण ने सत्राजित को स्यमंतक मणि दे दी और सत्राजित ने उसे अपनी कन्या सत्यभामा को दे दिया। भादों के शुक्ल पक्ष में चतुर्थी को चंद्रमा का दर्शन करने से झूठा कलंक लगता है, अतः उस दिन चंद्रमा को नहीं देखना चाहिए। यदि कदाचित उस तिथि को चंद्रमा का दर्शन हो जाए तो इस स्यमंतक मणि की कथा सुनने पर मनुष्य मिथ्या कलंक से छूट जाता है। मद्र राज की 3 कन्याएं थीं, सुलक्ष्मणा, नागनजिति और सुशीला। इन तीनों ने स्वयंवर में भगवान श्री कृष्ण का वरण किया और एक ही दिन भगवान ने उन तीनों के साथ विवाह किया। इस प्रकार महात्मा श्री कृष्ण के रुक्मिणी, सत्यभामा, कालिंदी, मित्रविंदा, जांबवती, नागनजिति, सुलक्ष्मणा और सुशीला ये 8 पटरानियां थीं। नरकासुर नामक एक महान पराक्रमी राक्षस था जो भूमि से उत्पन्न हुआ था। उसने देवराज इंद्र तथा संपूर्ण देवताओं को युद्ध में जीतकर देवमाता अदिति के 2 तेजस्वी कुंडल छीन लिए थे। साथ ही देवताओं के भांति भांति के रत्न, इंद्र का ऐरावत हाथी, उच्चैश्रवा घोड़ा, कुबेर के मणिमाणिक्य आदि तथा पद्मनिधि नामक शंख भी ले लिए थे। वह आकाश में विचरण करने वाला था और आकाश में ही नगर बनाकर उसके भीतर निवास करता था। एक दिन संपूर्ण देवता उसके भय से पीड़ित हो शचीपति इंद्र को आगे करके अनायास ही महान कर्म करने वाले भगवान श्री कृष्ण की शरण में गए। श्री कृष्ण ने भी नरकासुर की सारी चेष्टाएं सुनकर देवताओं को अभय दान दे विनतानंदन गरुड़ का स्मरण किया। सर्वदेव वंदित महाबली गरुड़ उसी समय भगवान के सामने हाथ जोड़े उपस्थित हो गए। भगवान सत्यभामा के साथ गरुड़ पर सवार हुए और मुनियों के द्वारा अपनी स्तुति सुनते हुए उस राक्षस के नगर में गए। जैसे आकाश में सूर्य का मंडल दैदीप्यमान होता है, उसी प्रकार उसका नगर भी उद्भासित हो रहा था। उसमें दिव्य आभूषण धारण किए बहुत से राक्षस निवास करते थे। वह नगर देवताओं के लिए भी दुर्भेद्य था। भगवान ने उसके कई आवरण देख चक्र से उन्हें काट डाला, ठीक उसी तरह जैसे सूर्य अंधकार को नष्ट कर देते हैं। आवरण कट जाने पर समस्त राक्षस शूल उठाए सैकड़ों और हजारों के झुंड बनाकर युद्ध के लिए चले। विजय की अभिलाषा रखने वाले निशाचर तोमर, भिंदीपाल और पट्टिश आदि अस्त्र शस्त्रों से भगवान श्री कृष्ण पर प्रहार करने लगे। तब भगवान श्री कृष्ण ने भी शारंग धनुष लेकर उनके दिव्य अस्त्र शस्त्रों को काट डाला तथा अग्नि के समान तेजस्वी बाणों से उन सब का संहार आरंभ किया। इस प्रकार समस्त राक्षस मारे जाकर पृथ्वी पर गिर पड़े। संपूर्ण दानवों का वध करके कमल नयन भगवान पुरुषोत्तम ने पांचजन्य नामक महान शंख बजाया। शंखनाद सुनकर पराक्रमी दैत्य नरकासुर दिव्य रथ पर आरूढ़ हो भगवान से युद्ध करने के लिए आया। उन दोनों में अत्यंत भयंकर घमासान युद्ध हुआ जो रोंगटे खड़े कर देने वाला था। वे दोनों बरसते हुए मेघों की भांति हजारों बाणों की झड़ी लगा रहे थे। इसी बीच में सनातन भगवान वासुदेव ने अर्धचंद्राकार बाण से उस राक्षस का धनुष काट दिया और उसकी छाती पर महान दिव्यास्त्र का प्रहार किया। उससे हृदय विदीर्ण हो जाने के कारण वह महान असुर पृथ्वी पर गिर पड़ा। तब भूमि की प्रार्थना से भगवान श्री कृष्ण उस राक्षस के समीप गए और बोले, तुम कोई वर मांगो।
यह सुनकर राक्षस ने गरुड़ पर बैठे हुए भगवान श्री कृष्ण से कहा, संपूर्ण भूतों के स्वामी श्री कृष्ण, मुझे वरदान की कोई आवश्यकता नहीं। फिर भी दूसरे लोगों के हित के लिए आपसे एक उत्तम वर मांगता हूं। मधुसूदन, जो मनुष्य मेरी मृत्यु के दिन मांगलिक स्नान करें, उन्हें कभी नरक की प्राप्ति न हो। एवमस्तु कहकर भगवान ने उसे वह वर दे दिया। नरकासुर ने ब्रह्मा और शिव आदि देवताओं द्वारा पूजित वज्र एवं वैदूर्य मणि से बने हुए नूपुरों से सुशोभित तथा शरत काल के खिले हुए कमल सदृश कोमल भगवत चरणों का दर्शन करते हुए अपने प्राणों का परित्याग किया और श्री हरि का सारूप्य प्राप्त कर लिया। तदनंतर संपूर्ण देवता और महर्षि आनंद मग्न हो भगवान के ऊपर फूलों की वर्षा और स्तुति करने लगे। इसके बाद कमल नयन श्री कृष्ण ने नरकासुर के नगर में प्रवेश किया और उसने बलपूर्वक जो देवताओं का धन लूट लिया था वह सब उन्हें वापस कर दिया। देव माता आदिति के दोनों कुंडल, उच्चैश्रवा घोड़ा, ऐरावत हाथी और दीप्तिमान मणिमय पर्वत, ये सारी वस्तुएं भगवान ने इंद्र को दे दी। बलवान नरकासुर ने समस्त राजाओं को जीतकर सभी राष्ट्रों से जो 16,000 कन्याओं का अपहरण किया था, वे सब की सब उसके अंतःपुर में कैद थीं। सैकड़ों कामदेव की शोभा को तिरस्कृत करने वाले महापराक्रमी श्री कृष्ण को देखकर उन सब ने उन्हें अपना पति बना लिया। तब अनंत रूप धारण करने वाले भगवान गोविंद ने एक ही लग्न में उन सब का पाणी ग्रहण किया। नरकासुर के सभी पुत्र पृथ्वी देवी को आगे करके भगवान गोविंद की शरण में गए। तब दया निधान भगवान ने उन सब की रक्षा की और पृथ्वी के वचनों का आदर करते हुए उन्हें नरकासुर के राज्य पर स्थापित कर दिया। तत्पश्चात उन सभी सुंदरी स्त्रियों को इंद्र के विमान पर बिठाकर देवदूतों के साथ द्वारका में भेज दिया। इसके बाद सत्यभामा के साथ गरुड़ पर आरूढ़ हो भगवान श्री कृष्ण देव माता का दर्शन करने के लिए स्वर्ग लोक में गए। अमरावती में पहुंचकर महाबली श्री कृष्ण पत्नी सहित गरुड़ से उतरे और देवताओं की वंदनीय माता अदिति के चरणों में उन्होंने प्रणाम किया। पुत्र वत्सला माता ने भगवान को दोनों हाथों से पकड़कर छाती से लगा लिया और एक श्रेष्ठ आसन पर बिठाकर उन्होंने भक्ति पूर्वक भगवान का पूजन किया। तत्पश्चात आदित्य, वसु, रुद्र और इंद्र आदि देवताओं ने भी परमेश्वर का यथा योग्य पूजन किया। उस समय यशस्विनी सत्यभामा शची के महल में गईं। वहां इंद्राणी ने उन्हें सुखमय आसन पर बिठाकर उनका भली भांति पूजन किया। उसी समय सेवकों ने इंद्र की प्रेरणा से पारिजात के सुंदर फूल ले जाकर शची देवी को भेंट किए। सुंदरी शची ने उन फूलों को लेकर अपने काले एवं चिकने केशों में गूंथ लिया और सत्यभामा की अवहेलना कर दी। उन्होंने सोचा, ये फूल देवताओं के योग्य हैं और सत्यभामा मानुषी हैं, अतः ये इन फूलों की अधिकारिणी नहीं है। ऐसा विचार करके उन्होंने वे फूल सत्यभामा को नहीं दिए। सत्यभामा क्रोध में भरकर इंद्राणी के घर से चली आईं और अपने स्वामी के पास आकर बोली, यदुश्रेष्ठ, उस शची को पारिजात के फूलों पर बड़ा घमंड है। उसने मुझे दिए बिना ही सब फूल अपने ही केशों में धारण कर लिए हैं। सत्यभामा की यह बात सुनकर महाबली वासुदेव ने पारिजात का पेड़ उखाड़ लिया और उसे गरुड़ की पीठ पर रखकर वे सत्यभामा के साथ द्वारकापुरी की ओर चल दिए। यह देख देवराज इंद्र को बड़ा क्रोध हुआ और वे देवताओं को साथ लेकर भगवान जनार्दन पर अस्त्र शस्त्रों की वर्षा करने लगे, मानो मेघ किसी महान पर्वत पर जल की बूंदें बरसा रहे हैं। भगवान श्री कृष्ण के चक्र और गरुड़ जी के पंखों की मार से देवता परास्त हो गए और इंद्र भयभीत होकर गजराज ऐरावत से नीचे उतर पड़े तथा गदगद वाणी से भगवान की स्तुति करके बोले, श्री कृष्ण, यह पारिजात देवताओं के उपभोग में आने योग्य है। पूर्व काल में आपने ही इसे देवताओं के लिए दिया था, अब यह मनुष्य लोक में कैसे रह सकेगा। तब भगवान ने इंद्र से कहा, देवराज, तुम्हारे घर में शची ने सत्यभामा का अपमान किया है। उन्होंने इनको पारिजात के फूल न देकर स्वयं ही उन्हें अपने मस्तक में धारण किया है, इसलिए मैंने पारिजात का अपहरण किया है।
मैंने सत्यभामा से प्रतिज्ञा की है कि मैं तुम्हारे घर में पारिजात का वृक्ष लगा दूंगा, अतः आज यह पारिजात तुम्हें नहीं मिल सकता। मैं मनुष्यों के हित के लिए उसे भूतल पर ले जाऊंगा। जब तक मैं वहां रहूंगा मेरे भवन में पारिजात भी रहेगा। मेरे परम धाम पधारने पर तुम अपनी इच्छा के अनुसार इसे ले लेना। इंद्र ने भगवान को नमस्कार करके कहा, अच्छा ऐसा ही हो। यों कहकर वे देवताओं के साथ अपनी पुरी में लौट गए और भगवान श्री कृष्ण सत्यभामा देवी के साथ गरुड़ पर बैठकर द्वारकापुरी में चले आए। उस समय मुनिगण उनकी स्तुति करते थे। सर्वव्यापी भगवान श्री हरि सत्यभामा के निकट देव वृक्ष पारिजात की स्थापना करके समस्त भार्याओं के साथ विहार करने लगे। विश्व रूपधारी मधुसूदन रात्रि में इन सभी पत्नियों के घरों में रहकर उन्हें सुख प्रदान करते थे। अनिरुद्ध का उषा के साथ विवाह। महादेव जी कहते हैं, पार्वती, भगवान श्री कृष्ण के रुक्मिणी के गर्भ से प्रद्युम्न उत्पन्न हुए, जो कामदेव के अंश से प्रकट हुए थे। वे बड़े बलवान थे। उन्होंने शंबरासुर का वध किया था। उनके रुक्मी की पुत्री के गर्भ से अनिरुद्ध का जन्म हुआ। अनिरुद्ध ने भी बाणासुर की कन्या उषा के साथ विवाह किया। उस विवाह की कथा इस प्रकार है। एक दिन उषा ने स्वप्न में एक नील कमल दल के समान श्याम सुंदर तरुण पुरुष को देखा। उषा ने स्वप्न में ही उस पुरुष के साथ प्रेमालाप किया और जागने पर उसे सामने न देख वह पागल सी हो उठी तथा यह कहती हुई कि तुम मुझे अकेली छोड़ कहां चले गए, वह भांति भांति से विलाप करने लगी। उषा की एक चित्रलेखा नाम की सखी थी। उसने उसकी ऐसी अवस्था देखकर पूछा, सखी, क्या कारण है कि तुम्हारा मन विक्षिप्त सा हो रहा है? उषा ने स्वप्न में मिले हुए पति के विषय की सारी बातें सच सच बता दी। चित्रलेखा ने संपूर्ण देवताओं और श्रेष्ठ मनुष्यों के चित्र वस्त्र पर अंकित करके उषा को दिखलाए। यदुकुल में जो श्री कृष्ण, बलभद्र, प्रद्युम्न और अनिरुद्ध आदि सुंदर पुरुष थे, उनके चित्र भी उसने उषा के सामने प्रस्तुत किए। उषा ने उनमें से श्री कृष्ण को उससे मिलता जुलता पाया, अतः उन्हीं की परंपरा में उनके होने का अनुमान करके उसने उधर ही दृष्टिपात किया। श्री कृष्ण के बाद प्रद्युम्न और प्रद्युम्न के बाद अनिरुद्ध को देखकर वह सहसा बोल उठी, यही है, यही है। ऐसा कहकर उसने अनिरुद्ध के चित्र को हृदय से लगा लिया। तब चित्रलेखा दैत्यों की बहुत सी मायाविनी स्त्रियों को साथ ले द्वारका में गई और रात के समय अंतःपुर में सोए हुए अनिरुद्ध को माया से मोहित करके बाणासुर के महल में लाकर उषा की शैया पर सुला दिया। जागने पर अनिरुद्ध ने अपने को अत्यंत रमणीय और स्वच्छ पलंग पर सोया हुआ पाया। पास ही समस्त शुभ लक्षणों से संपन्न विचित्र आभूषण, वस्त्र, गंध और माला आदि से अलंकृत तथा सुवर्ण के समान रंग और सुंदर केशों वाली उषा बैठी हुई थी। तदनंतर उषा की प्रसन्नता से अनिरुद्ध उसके साथ रहने लगे। इस प्रकार लगातार 1 मास तक अनिरुद्ध उषा के साथ महल में रहे। एक दिन अंतःपुर में रहने वाली कुछ बूढ़ी स्त्रियों ने उन्हें देख लिया और राजा बाणासुर को इसकी सूचना दे दी। यह समाचार सुनते ही राजा की आंखें क्रोध से लाल हो गईं। उसने अत्यंत विस्मित होकर अपने सेवकों को भेजा और यह आदेश दिया कि उसे यहीं पकड़ लाओ। सेवक राजा के महल पर चढ़ गए और राजकुमारी के शयनागार में सोए हुए अनिरुद्ध को पकड़ने के लिए आगे बढ़े। अपने को पकड़ने के लिए आते देख अनिरुद्ध ने खिलवाड़ में ही महल का एक खंभा उखाड़ लिया और उसी से मार मार कर 2 ही घड़ी में उन सबका कचूमर निकाल डाला। अपने सेवकों को मारा गया देख दैत्यराज बाणासुर को अनिरुद्ध के विषय में बड़ा कौतूहल हुआ। इतने में ही देवर्षि नारद ने आकर बताया कि ये श्री कृष्ण के पौत्र अनिरुद्ध हैं। यह सुनकर धनुष ले वह स्वयं ही अनिरुद्ध को पकड़ने के लिए उनके समीप आया। 1000 भुजाओं से युक्त दैत्यराज को युद्ध के लिए आते देख अनिरुद्ध ने भी एक परिघ घुमाकर बाणासुर के ऊपर फेंका, किंतु उसने बाण मारकर उस परिघ को काट दिया। तत्पश्चात सर्पास्त्र से अनिरुद्ध को अच्छी तरह बांधकर दैत्यराज ने उन्हें अंतःपुर में ही कैद कर लिया। इधर देवर्षि नारद के मुख से यह सारा समाचार ज्यों का त्यों जानकर भगवान श्री कृष्ण भी
बलदेव जी, प्रद्युम्न तथा अपनी सेना के साथ पक्षीराज गरुड़ पर आरूढ़ हो बाणासुर के बाहुबल का उच्छेद करने के लिए आ पहुंचे। पूर्व काल में बलिपुत्र बाणासुर ने भगवान शंकर की आराधना की थी। इससे प्रसन्न होकर भगवान शंकर ने उसे वर मांगने को कहा। तब उसने महेश्वर से यही वर मांगा था कि आप मेरे नगर द्वार पर सदा रक्षा के लिए मौजूद रहें और जो शत्रुओं की सेना आए उसका संहार करें। तथास्तु कहकर भगवान शंकर ने उसकी प्रार्थना स्वीकार की तथा वे अपने पुत्र और पार्षदों के साथ अस्त्र शस्त्र लिए उसके नगर द्वार पर सदा विराजमान रहने लगे। उस समय जब भगवान श्री कृष्ण यादवों की बहुत बड़ी सेना को साथ लेकर वहां आए तो उन्हें देखकर भगवान शंकर भी वृषभ पर आरूढ़ हो सब प्रकार के अस्त्र शस्त्र लिए अपने पुत्र और पार्षदों सहित युद्ध के लिए निकले। वे हाथी का चमड़ा पहने, कपाल धारण किए, सब अंगों में विभूति रमाए और प्रज्वलित सर्पों का आभूषण पहने शोभा पा रहे थे। उनका श्रीअंग पिंगल वर्ण का था। उनके 3 नेत्र थे। वे अपने हाथ में त्रिशूल लिए हुए थे। उन्होंने संपूर्ण भूत गणों का संगठन कर रखा था। वे समस्त प्राणियों के लिए भयदायक प्रतीत होते थे। उनका तेज प्रलयकालीन अग्नि के समान जान पड़ता था। वे अपने दोनों पुत्रों और समस्त पार्षदों के साथ उपस्थित थे। त्रिपुर का नाश करने वाले उन भगवान भूतनाथ को सामना करने के लिए आया देख भगवान श्री कृष्ण ने सेना को तो बहुत दूर पीछे ही ठहरा दिया और स्वयं बलभद्र एवं प्रद्युम्न सहित निकट आकर वे हंसते हंसते भगवान शंकर जी के साथ युद्ध करने लगे। उन दोनों में घोर युद्ध हुआ। पिनाक और शारंग धनुष से छूटे हुए बाण प्रलयाग्नि के समान भयंकर जान पड़ते थे। बलराम जी गणेश जी के साथ और प्रद्युम्न कार्तिकेय जी के साथ भिड़ गए। दोनों पक्षों के योद्धा महान पराक्रमी और सिंह के समान उत्कट बल वाले थे। गणेश जी ने अपने दांत से बलराम जी की छाती में प्रहार किया। तब बलराम जी ने मुसल उठाकर उनके दांत पर दे मारा। मुसल की मार पड़ते ही गणेश जी का दांत टूट गया और वे चूहे पर चढ़कर रणभूमि से भाग खड़े हुए। तभी से टूटे हुए दांत वाले गणेश जी इस लोक में तथा देवता, दानव और गंधर्वों के यहाँ एक दंत के नाम से प्रसिद्ध हुए। कार्तिकेय जी प्रद्युम्न के साथ युद्ध कर रहे थे। हल धारण करने वाले बलराम जी ने मूसल की मार से शिव गणों को युद्ध भूमि से भगा दिया। भगवान शिव श्री कृष्ण से बहुत देर तक युद्ध करते रहे। इसके बाद उन्होंने क्रोध से लाल लाल आंखें करके अपने बाण पर अत्यंत प्रज्वलित ताप ज्वर का आधान किया और उसे भगवान श्री कृष्ण पर छोड़ दिया। किंतु श्री कृष्ण ने शीत ज्वर से उस अस्त्र का निवारण कर दिया। इस प्रकार श्री हरि और हर के छोड़े हुए वे दोनों ज्वर उन्हीं की आज्ञा से मनुष्य लोक में चले गए। जो मानव श्री हरि और शंकर के युद्ध का वृत्तांत सुनते हैं वे ज्वर से मुक्त होकर निरोग हो जाते हैं। इसके बाद दैत्यराज बाणासुर रथ पर सवार हो भगवान श्री कृष्ण के साथ युद्ध करने के लिए आया, किंतु भगवान ने अपने चक्र से उसकी भुजाएं काट डाली। यह देख भगवान शंकर ने कहा, प्रभो, यह बाणासुर राजा बलि का पुत्र है। मैंने इसे अमरत्व का वरदान दिया है। यदि श्रेष्ठ आप मेरे उस वरदान की रक्षा करें और इस बलि कुमार के अपराधों को क्षमा कर दें। बहुत अच्छा कहकर भगवान श्री कृष्ण ने अपने चक्र को समेट लिया और प्राणों के संकट में पड़े हुए बाणासुर को छोड़ दिया। उसको छुड़ाकर उत्तम व्रत का पालन करने वाले भगवान शंकर वृषभ पर सवार हो कैलाश पर चले गए। फिर बाणासुर ने महाबली बलराम और श्री कृष्ण को नमस्कार किया और उन दोनों के साथ नगर में जाकर अनिरुद्ध को बंधन से मुक्त कर दिया। तत्पश्चात उसने दिव्य वस्त्राभूषणों से पूजा करके कृष्ण पौत्र अनिरुद्ध को अपनी कन्या उषा का दान कर दिया। अनिरुद्ध का विधि पूर्वक विवाह हो जाने के पश्चात बाणासुर ने प्रद्युम्न सहित बलराम और श्री कृष्ण का भी पूजन किया। फिर भगवान जनार्दन उषा और अनिरुद्ध को एक दिव्य रथ पर बिठाकर द्वारका की ओर प्रस्थित हुए। बलराम, प्रद्युम्न और सेना के साथ श्री हरि ने अपनी रमणीय पुरी में प्रवेश किया। वहां अनिरुद्ध अनेक रत्नों द्वारा निर्मित मनोहर भवन में बाणपुत्री उषा के साथ
भांति भांति के भोगों का उपभोग करते हुए निरंतर प्रसन्नता पूर्वक निवास करने लगे। पौंड्रक, जरासंध, शिशुपाल और दंतवक्त्र का वध, ब्रजवासियों की मुक्ति, सुदामा को ऐश्वर्य प्रदान तथा यदुकुल का उपसंहार। महादेव जी कहते हैं, पार्वती, काशी का राजा पौंड्रक वासुदेव काशीपुरी के भीतर एकांत स्थान में बैठकर 12 वर्षों तक बिना कुछ खाए पिए मेरी आराधना में संलग्न हो पंचाक्षर मंत्र का जप करता रहा। उस समय वह अपने नेत्र रूपी कमल से मेरी पूजा करता था। तब मैंने अत्यंत प्रसन्न होकर उससे वर मांगने के लिए कहा। वह बोला, मुझे वासुदेव के समान रूप प्रदान कीजिए। यह सुनकर मैंने उसे शंख, चक्र, गदा और पद्म सहित 4 भुजाएं, कमल दल के समान विशाल नेत्र, किरीट, मणिमय कुंडल, पीत वस्त्र तथा कौस्तुभ मणि आदि चिन्ह प्रदान किए। अब वह अपने को वासुदेव बताकर सब लोगों को मोह में डालने लगा। एक दिन अभिमान और बल से उन्मत्त हुए काशीराज के पास देवर्षि नारद ने आकर कहा, मूढ़, वसुदेव नंदन श्री कृष्ण पर विजय पाए बिना तू वासुदेव नहीं हो सकता। इतना सुनते ही वह उसी समय श्री कृष्ण को जीतने के लिए गरुड़ पताका से युक्त रथ पर आरूढ़ हो चारों अंगों से युक्त अक्षौहिणी सेना के साथ यात्रा करके द्वारका में जा पहुंचा। वहां नगर द्वार पर सुवर्णमय रथ में बैठे हुए पौंड्रक ने श्री कृष्ण के पास दूत भेजा और यह संदेश दिया कि मैं वासुदेव हूं तथा युद्ध के लिए यहां आया हूं। मुझ पर विजय पाए बिना तुम वासुदेव नहीं कहला सकते। उसका संदेश सुनकर भगवान श्री कृष्ण गरुड़ पर आरूढ़ हुए और पौंड्रक से युद्ध करने के लिए नगर द्वार पर आए। वहां उन्होंने अक्षौहिणी सेना के साथ रथ पर बैठे हुए शंख, चक्र, गदा और पद्म धारण करने वाले पौंड्रक को देखा। फिर तो शारंग धनुष हाथ में ले प्रलयाग्नि के समान तेजस्वी बाणों से रथ, हाथी, घोड़े और पैदल सहित उसकी बहुत बड़ी अक्षौहिणी सेना को भगवान ने 2 ही घड़ी में भस्म कर डाला। एक बाण से उसके हाथों में चिपके हुए शंख, चक्र और गदा आदि शस्त्रों को भी लीला पूर्वक काट दिया। फिर पवित्र सुदर्शन चक्र से उसके किरीट कुंडल युक्त मस्तक को काटकर उन्होंने काशी के अंतःपुर में गिरा दिया। उस मस्तक को देखकर समस्त काशी निवासी बहुत विस्मित हुए। उधर मगधराज जरासंध कंसवध के पश्चात यादवों से द्वेष भाव रखते हुए ही उन्हें सदा पीड़ा दिया करता था। इससे दुखित होकर यादवों ने श्री कृष्ण से उसकी चेष्टाएं बतलाईं। तब भगवान श्री कृष्ण ने भीमसेन और अर्जुन को बुलाकर परामर्श किया। इस जरासंध ने महादेव जी की आराधना की है, अतः उनकी कृपा से यह शस्त्रों द्वारा नहीं मारा जा सकता, किंतु किसी न किसी प्रकार इसका वध करना आवश्यक है। फिर कुछ सोचकर भगवान ने भीमसेन से कहा, तुम उसके साथ मल्ल युद्ध करो। भीमसेन ने ऐसा करने की प्रतिज्ञा की। तब संपूर्ण चराचर जगत के वंदनीय भगवान वासुदेव भीम और अर्जुन को साथ ले जरासंध की पुरी में गए और वहां ब्राह्मण का वेश धारण करके उन सब ने राजा के अंतःपुर में प्रवेश किया। उन्हें देखकर जरासंध ने साष्टांग प्रणाम किया और योग्य आसनों पर बिठाकर मधुपर्क की विधि से उनका पूजन करके कहा, द्विजवरो, मैं धन्य हूं, कृतकृत्य हूं। आप लोग किस लिए मेरे समीप पधारे हैं उसे बतावें, मैं आप लोगों को सब कुछ दूंगा। तब उनमें से भगवान श्री कृष्ण ने हंसकर कहा, राजन, हम क्रमशः श्री कृष्ण, भीमसेन और अर्जुन हैं तथा युद्ध के लिए तुम्हारे पास आए हैं। हम में से किसी एक को द्वंद्व युद्ध के लिए स्वीकार करो। बहुत अच्छा कहकर उसने उनकी बात मान ली और द्वंद्व युद्ध के लिए भीमसेन का वर्ण किया। फिर तो भीमसेन और जरासंध में अत्यंत भयंकर मल्ल युद्ध हुआ, जो लगातार 27 दिनों तक चलता रहा। उसके बाद श्री कृष्ण के संकेत से भीमसेन ने उसके शरीर को चीर डाला और 2 टुकड़े करके उसे पृथ्वी पर गिरा दिया। इस प्रकार पांडुनंदन भीम के द्वारा जरासंध का वध कराकर उसके कैद किए हुए राजाओं को भी भगवान ने मुक्त किया। वे राजा भगवान मधुसूदन को प्रणाम और उनकी स्तुति करके उनके द्वारा सुरक्षित हो अपने अपने देशों को चले गए। तदनंतर भगवान वासुदेव ने भीमसेन और अर्जुन के साथ इंद्रप्रस्थ में जाकर महाराज युधिष्ठिर से राजसूय नामक महान यज्ञ का
अनुष्ठान कराया। यज्ञ समाप्त होने पर युधिष्ठिर ने भीष्म जी की अनुमति से अग्र पूजा का अधिकार श्री कृष्ण को ही दिया। सर्वप्रथम उन्हीं की पूजा की। उस समय शिशुपाल ने श्री कृष्ण के प्रति बहुत से आक्षेप युक्त वचन कहे। तब श्री कृष्ण ने सुदर्शन चक्र के द्वारा उसका मस्तक काट डाला। वह 3 जन्मों की समाप्ति के बाद उस समय श्री हरि के सारूप्य को प्राप्त हुआ। शिशुपाल को मारा गया सुनकर दंतवक्त्र श्री कृष्ण से युद्ध करने के लिए मथुरा में गया। यह सुनकर श्री कृष्ण भी मथुरा में ही उससे युद्ध करने के लिए गए। वहां मथुरापुरी के दरवाजे पर यमुना के किनारे उन दोनों में दिन रात युद्ध होता रहा। अंत में श्री कृष्ण ने दंतवक्त्र पर गदा से प्रहार किया। उसकी चोट खाकर वज्र से विदीर्ण हुए पर्वत की भांति उसका सारा शरीर चूर चूर हो गया और वह प्राणहीन होकर पृथ्वी तल पर गिर पड़ा। दंतवक्त्र भी योगियों को प्राप्त होने योग्य नित्यानंदमय सुख से परिपूर्ण सनातन परम पद रूप भगवत सायुज्य को प्राप्त हुआ। इस प्रकार जय और विजय सनकादि के शाप के व्याज से केवल भगवान की लीला में सहयोग देने के लिए संसार में 3 बार उत्पन्न हुए और तीनों ही जन्मों में भगवान के ही हाथ से उनकी मृत्यु हुई। इस तरह 3 जन्मों की समाप्ति होने पर वे पुनः मोक्ष को प्राप्त हुए। दंतवक्त्र का वध करने के पश्चात भगवान श्री कृष्ण यमुना के पार हो नंद के व्रज में गए और पहले के पिता माता नंद और यशोदा को प्रणाम करके उन्होंने उन दोनों को आश्वासन दिया। फिर नंद और यशोदा ने भी नेत्रों से आंसू बहाते हुए भगवान को हृदय से लगाया। तत्पश्चात श्री कृष्ण ने वहां के समस्त बड़े बूढ़े गोपों को प्रणाम करके आश्वासन दिया और बहुमूल्य रत्न, वस्त्र तथा आभूषण आदि देकर व्रज के समस्त निवासियों को संतुष्ट किया। वहां रहने वाले नंद गोप आदि सब लोग तथा पशु पक्षी और मृग आदि भी भगवान की कृपा से स्त्री पुत्रों सहित दिव्य रूप धारण करके विमान पर बैठे और परम वैकुंठ धाम को चले गए। इस प्रकार समस्त व्रजवासियों को अपना निरामय पद प्रदान करके भगवान श्री कृष्ण शोभामयी द्वारकापुरी में आए। उस समय आकाश में स्थित देवगण उनकी स्तुति कर रहे थे। द्वारका में वसुदेव, उग्रसेन, संकर्षण, प्रद्युम्न, अनिरुद्ध और अक्रूर आदि यादव सदा भगवान श्री कृष्ण का पूजन किया करते थे। वे विश्व रूपधारी भगवान भांति भांति के दिव्य रत्नों द्वारा निर्मित मनोहर गृहों में कल्प वृक्ष के फूलों से सजी हुई स्वच्छ एवं कोमल शैयाओं पर 16,008 रानियों के साथ प्रतिदिन आनंद का अनुभव करते थे। उन दिनों श्री कृष्ण और बलराम जी का बाल सखा एवं सहपाठी एक ब्राह्मण था जो अत्यंत दरिद्रता से पीड़ित रहता था। एक दिन वह भीख में मिला हुआ मुट्ठी भर चावल पुराने चिथड़े में बांधकर भगवान वासुदेव से मिलने के लिए परम मनोहर द्वारका नगरी में आया और रुक्मिणी के अंतःपुर के दरवाजे पर जा क्षण भर चुपचाप खड़ा रहा। इतने में उसके ऊपर श्री कृष्ण की दृष्टि पड़ी। उन्होंने ब्राह्मण को आया जान आगे बढ़कर उसकी अगवानी की और प्रणाम करके हाथ पकड़कर महल के भीतर ले जा उसे सुंदर आसन पर बिठाया। वह बेचारा भय से कांप रहा था, किंतु भगवान ने रुक्मिणी के हाथ में रखे हुए सुवर्णमय कलश के जल से स्वयं ही उसके दोनों चरण धोकर मधुपर्क द्वारा उसका पूजन किया। फिर अमृत के समान मधुर अन्न पान आदि से ब्राह्मण को तृप्त करके उसके पुराने चिथड़े में बंधे हुए चावलों को लेकर भगवान ने हंसते हंसते उनका भोग लगाया। उन्होंने ज्यों ही उन चावलों को मुंह में डाला त्यों ही ब्राह्मण को प्रचुर धन, धान्य, वस्त्र एवं आभूषणों से युक्त महान ऐश्वर्य प्राप्त हो गया। किंतु उस समय भगवान से खाली हाथ विदा होकर उसने अपने मन में इस बात का विचार किया कि इन्होंने मुझे कुछ नहीं दिया। निवास स्थान में पहुंचने पर जब उसने अपने लिए धन धान्य से संपन्न गृह देखा तो उसे निश्चय हो गया कि यह सब श्री हरि की कृपा से ही प्राप्त हुआ है। ब्राह्मण ने प्रसन्न चित्त होकर दिव्य वस्त्र एवं आभूषण आदि के द्वारा पत्नी के साथ समस्त कामनाओं का उपभोग किया और श्री हरि की प्रसन्नता के लिए नाना प्रकार के यज्ञों का अनुष्ठान करके उन्हीं के प्रसाद से वह परम धाम को प्राप्त हुआ। धृतराष्ट्र के पुत्र दुर्योधन ने छल पूर्वक जुआ खेलकर
उसी के व्याज से पांडवों का सारा राज्य हड़प लिया था और उन्हें अपने राज्य से निर्वासित कर दिया था। इससे युधिष्ठिर, भीमसेन, अर्जुन, नकुल और सहदेव अपनी पत्नी द्रौपदी के साथ महान वन में जाकर वहां 12 वर्षों तक रहे। फिर 1 साल तक उन्हें अज्ञातवास करना पड़ा। अंत में सब मत्स्य देश के राजा विराट के भवन में एकत्रित हुए और भगवान श्री कृष्ण की सहायता से धृतराष्ट्र पुत्रों के साथ युद्ध करने को आए। अनेक देशों से आए हुए राजाओं के साथ परम पुण्यमय कुरुक्षेत्र में जुटे हुए पांडवों और धृतराष्ट्र पुत्रों में बहुत बड़ा संग्राम हुआ, जो देवताओं के लिए भी भयंकर था। उसमें श्री कृष्ण ने अर्जुन के सारथी का काम किया और अपनी शक्ति अर्जुन में स्थापित करके उनके द्वारा 11 अक्षौहिणी सेनाओं सहित दुर्योधन, भीष्म, द्रोण तथा अन्यान्य राजाओं का वध कराकर उन्होंने पांडवों को अपने राज्य पर स्थापित कर दिया। इस प्रकार पृथ्वी का सारा भार उतारकर भगवान ने द्वारकापुरी में प्रवेश किया। तदनंतर कुछ काल के बाद एक वैदिक ब्राह्मण अपने मरे हुए 5 वर्ष के बालक को लेकर द्वारका में राजा के द्वार पर रखकर बहुत विलाप करने लगा। उसने श्री कृष्ण के प्रति बहुत आक्षेप युक्त वचन कहे। श्री कृष्ण उस आक्षेप को सुनकर भी चुप रहे। ब्राह्मण कहता गया, मेरे 5 पुत्र पहले मर चुके हैं, यह छठा पुत्र है। यदि श्री कृष्ण मेरे इस पुत्र को जीवित नहीं करेंगे तो मैं इस राजद्वार पर प्राण दे दूंगा। इसी समय अर्जुन भगवान श्री कृष्ण से मिलने के लिए द्वारका में आए। वहां उन्होंने पुत्र शोक से विलाप करते हुए ब्राह्मण को देखा। उसका 5 वर्ष का बालक काल के मुख में चला गया है, यह देखकर अर्जुन को बड़ी दया आई। उन्होंने ब्राह्मण को अभय दान देकर प्रतिज्ञा की, मैं तुम्हारे पुत्र को जीवित कर दूंगा। उनसे आश्वासन पाकर ब्राह्मण प्रसन्न हो गया। उन्होंने मंत्र पढ़कर अनेक संजीवनास्त्रों का प्रयोग किया, किंतु वह बालक जीवित न हुआ। इससे अपनी प्रतिज्ञा झूठी होती देख अर्जुन को बड़ा शोक हुआ और उन्होंने उस ब्राह्मण के साथ ही प्राण त्याग देने का विचार किया। यह सब जानकर भगवान श्री कृष्ण अंतःपुर से बाहर निकले और उस वैदिक ब्राह्मण से बोले, मैं तुम्हारे सभी पुत्रों को ला दूंगा। ऐसा कहकर उसे आश्वासन दे अर्जुन सहित गरुड़ पर आरूढ़ हो वे विष्णु लोक में गए। वहां दिव्य मणिमय मंडप में श्री लक्ष्मी देवी के साथ बैठे हुए भगवान नारायण को देखकर श्री कृष्ण और अर्जुन ने उन्हें नमस्कार किया। भगवान ने उन दोनों को अपनी भुजाओं में कस लिया और पूछा, तुम दोनों किस लिए आए हो? श्री कृष्ण ने कहा, भगवान, मुझे वैदिक ब्राह्मण के पुत्रों को दे दीजिए। तब भगवान नारायण ने वैसी ही अवस्था में स्थित अपने लोक में विद्यमान ब्राह्मण पुत्रों को श्री कृष्ण के हाथ में सौंप दिया। श्री कृष्ण भी उन्हें गरुड़ के कंधे पर बिठाकर प्रसन्नता पूर्वक अर्जुन सहित स्वयं भी गरुड़ पर सवार हुए और आकाश में देवताओं के मुंह से अपनी स्तुति सुनते हुए द्वारकापुरी में आए। वहां पहुंचकर उन्होंने ब्राह्मण के 6 पुत्र उन्हें समर्पित कर दिए। तब वह अत्यंत हर्ष में भरकर श्री कृष्ण को अभ्युदय कारक आशीर्वाद देने लगा। अर्जुन की भी प्रतिज्ञा सफल हुई, इसीलिए उनको भी बड़ा हर्ष था। उन्होंने भगवान श्री कृष्ण को नमस्कार करके महाराज युधिष्ठिर द्वारा पालित अपनी पुरी की राह ली। श्री कृष्ण के 16,000 रानियों के गर्भ से कुल अयुत सहस्त्र अर्थात 1 करोड़ पुत्र उत्पन्न हुए थे। इस विषय में कहते हैं श्री कृष्ण के 1,08,00,000 पुत्र थे। उन सब में रुक्मिणी नंदन प्रद्युम्न ही बड़े थे। असंख्य यदुवंशियों से यह सारी पृथ्वी व्याप्त हो गई थी। एक दिन समस्त यादव कुमार घूमने के लिए नर्मदा तट पर गए। वहां महर्षि कण्व तपस्या कर रहे थे। यादव कुमारों ने जाम्बवती के पुत्र सांब को स्त्री के वेश में सजाकर उसके पेट में एक लोहे का मूसल बांध दिया। फिर धीरे धीरे ऋषि के समीप आकर सबने नमस्कार किया और स्त्री रूपधारी सांब को आगे खड़ा करके पूछा, मुने बताइए, इस स्त्री के गर्भ में कन्या है या पुत्र? मुनि ने मन ही मन सब बात जानकर क्रोध पूर्वक कहा, अरे तुम सब लोग इसी मूसल से मारे जाओगे। यह सुनकर सबका हृदय उद्विग्न हो उठा। उन्होंने श्री कृष्ण के पास आकर महर्षि की कही हुई सारी बातें कह सुनाई। श्री कृष्ण ने उस लोहे के मूसल को चूर्ण करके कुंड में डलवा दिया। उस चूर्ण से वज्र के समान कठोर बड़े बड़े सरकंडे उगाए।
मूसल के चूर्ण होने से एक लोहा बच गया था जो कनिष्ठिका अंगुली के बराबर था। उसको एक मत्स्य निगल गया। उस मत्स्य को निषाद ने पकड़ा और उसके पेट से उस मूसलावशेष लोहे को निकालकर बाण के आगे का फल बनवा लिया। कुछ दिनों के बाद समस्त यादव परस्पर आक्षेप युक्त वचन कहते हुए उन सरकंडों द्वारा एक दूसरे से लड़कर नष्ट हो गए। भगवान श्री कृष्ण युद्ध से श्रांत होकर कल्प वृक्ष की छाया में सो रहे थे। उसी समय वह निषाद धनुष बाण लेकर शिकार खेलने के लिए आया। भगवान श्री कृष्ण के सिवा समस्त यादव युद्ध में काम आए थे। वे सभी मरने के पश्चात अपने अपने देव स्वरूप में मिल गए। इस प्रकार मूसल द्वारा सबका संहार करके अकेले भगवान श्री कृष्ण अनेक लताओं से व्याप्त महान कल्प वृक्ष की छाया में लेटे हुए अपने चतुर्व्यूहगत वासुदेव स्वरूप का चिंतन कर रहे थे। वे घुटने पर अपना एक पैर रखे मानव लोक का त्याग करने को उद्यत थे। उसी समय मृगया से जीविका चलाने वाले उस निषाद ने काल के प्रभाव से चक्र, वज्र, ध्वजा और अंकुश आदि चिन्हों से अंकित भगवान के अत्यंत लाल तलवे को मृग जानकर लक्ष्य करके बींध डाला। उसके बाद उसने भगवान श्री कृष्ण को पहचाना। फिर तो महान भय से पीड़ित हो वह थर-थर कांपने लगा और दोनों हाथ जोड़कर बोला, नाथ, मुझसे बड़ा अपराध हुआ, क्षमा करें। यूं कहकर वह भगवान के चरणों में पड़ गया। निषाद को इस अवस्था में देख भगवान श्री कृष्ण ने अपने अमृतमय हाथों से उठाया और यह कहकर कि तुमने कोई अपराध नहीं किया है, उसे आश्वासन दिया। इसके बाद उसे योगियों को प्राप्त होने योग्य पुनरावृत्ति रहित सनातन विष्णु लोक प्रदान किया। फिर तो वह स्त्री और पुत्रों सहित मानव शरीर का त्याग करके दिव्य विमान पर बैठा तथा सहस्त्रों सूर्यों के समान प्रकाशमान हिरण्यमय वासुदेव नामक विष्णु धाम को चला गया। इसी समय दारुक रथ लेकर भगवान श्री कृष्ण के समीप आए। भगवान ने कहा, मेरे स्वरूप भूत अर्जुन को यहां बुला ले आओ। आज्ञा पाकर दारुक मन के समान वेगशाली रथ पर आरूढ़ हो तुरंत ही अर्जुन के समीप जा पहुंचे। अर्जुन उस रथ पर बैठकर आए और भगवान को प्रणाम करके हाथ जोड़कर बोले, मेरे लिए क्या आज्ञा है? भगवान श्री कृष्ण ने कहा, मैं परम धाम को जाऊंगा। तुम द्वारका जाकर वहां से रुक्मिणी आदि 8 पटरानियों को यहां लेकर मेरे शरीर के साथ भेजो। अर्जुन दारुक के साथ द्वारकापुरी को गए। इधर भगवान श्री कृष्ण संपूर्ण जगत के सृष्टि, पालन और संहार के हेतुभूत संपूर्ण क्षेत्रों के ज्ञाता, अंतर्यामी, योगियों द्वारा ध्यान करने के योग्य अपने वासुदेवात्मक स्वरूप को धारण करके गरुड़ पर आरूढ़ हो महर्षियों के द्वारा अपनी स्तुति सुनते हुए परम धाम को चले गए। अर्जुन ने द्वारका में वसुदेव और उग्रसेन से तथा रुक्मिणी आदि पटरानियों से सारा हाल कह सुनाया। यह सुनकर श्री कृष्ण में अनुराग रखने वाले समस्त पुरवासी पुरुष और अंतःपुर की स्त्रियां द्वारकापुरी छोड़कर बाहर निकल आईं तथा वसुदेव, उग्रसेन और अर्जुन के साथ शीघ्र ही श्री हरि के समीप आईं। वहां पहुंचकर 8 रानियां श्री कृष्ण के स्वरूप में मिल गईं। वसुदेव, उग्रसेन और अक्रूर आदि संपूर्ण श्रेष्ठ यादव अपना अपना शरीर त्याग कर सनातन वासुदेव को प्राप्त हुए। रेवती देवी ने बलराम जी के शरीर को अंक में लेकर चिता की अग्नि में प्रवेश किया और दिव्य विमान पर बैठकर वे अपने स्वामी के निवास स्थान दिव्य संकर्षण लोक में चली गईं। इसी प्रकार रुक्मी की पुत्री प्रद्युम्न के साथ, उषा अनिरुद्ध के साथ तथा यदुकुल की अन्य स्त्रियां अपने अपने पतियों के शरीर के साथ अग्नि प्रवेश कर गईं। उन सब का और्ध्वदैहिक कर्म अर्जुन ने ही संपन्न किया। उस समय दारुक भी दिव्य अश्वों से जुते हुए सुग्रीव नामक दिव्य रथ पर आरूढ़ हो परम धाम को चले गए। पारिजात वृक्ष और देवताओं की सुधर्मा सभा ये दोनों इंद्रलोक में पहुंच गए। तत्पश्चात द्वारकापुरी समुद्र में डूब गई। अर्जुन भी यह कहते हुए कि अब मेरा भाग्य नष्ट हो गया, सायंकालीन सूर्य की भांति तेजोहीन होकर अपनी पुरी में चले आए। इस प्रकार संपूर्ण देवताओं के हित के लिए तथा पृथ्वी के समस्त भार का नाश करने के लिए भगवान ने यदुकुल में अवतार लिया और संपूर्ण राक्षसों
तथा पृथ्वी के महान भार का नाश करके नंद के व्रज, मथुरा और द्वारका में रहने वाले समस्त चराचर प्राणियों को काल धर्म से मुक्त किया। फिर उन्हें अपने शाश्वत योगिगम्य, हिरण्मय, रम्य एवं परमेश्वर्यमय पद में स्थापित करके वे परम धाम में दिव्य पटरानियों आदि से सेवित हो सानंद निवास करने लगे। पार्वती, यह भगवान श्री कृष्ण का अत्यंत अद्भुत चरित्र सब प्रकार के उत्तम फल प्रदान करने वाला है। मैंने इसे संक्षेप में ही कहा है। जो वासुदेव के इस चरित्र का श्री हरि के समीप पाठ, श्रवण अथवा चिंतन करता है, वह भगवान के परम पद को प्राप्त होता है। महापातक अथवा उपपातक से युक्त मनुष्य भी बाल कृष्ण के चरित्र को सुनकर सब पापों से मुक्त हो जाता है। द्वारका में विराजमान रुक्मिणी सहित श्री हरि का स्मरण करके मनुष्य निश्चय ही पाप रहित हो महान ऐश्वर्य रूप परम धाम को प्राप्त होता है। जो संग्राम में, दुर्गम संकट में तथा शत्रुओं से घिर जाने पर सब देवताओं के नेता भगवान विष्णु का ध्यान करता है, वह विजयी होता है। इस विषय में बहुत कहने की क्या आवश्यकता है। जो सब कामनाओं का फल प्राप्त करना चाहता हो, वह विद्वान मनुष्य श्री कृष्णाय नमः इस मंत्र का उच्चारण करता रहे। सबको अपनी ओर खींचने वाले कृष्ण, सबके हृदय में निवास करने वाले वासुदेव, पाप ताप को हरने वाले श्री हरि, परमात्मा तथा प्रणत जनों का क्लेश दूर करने वाले भगवान गोविंद को बारंबार नमस्कार है। जो प्रतिदिन भक्ति पूर्वक इस मंत्र का जप करता है, वह सब पापों से मुक्त हो श्री विष्णु लोक को जाता है। भगवान जनार्दन संपूर्ण देवताओं के ईश्वर हैं। वे समस्त लोकों की रक्षा करने के लिए ही भिन्न भिन्न अवस्थाओं को ग्रहण करते हैं। वे ही किसी विशेष उद्देश्य की सिद्धि के लिए बुद्ध रूप में अवतीर्ण होते हैं। कलयुग के अंत में एक ब्राह्मण के घर में अवतीर्ण हो भगवान जनार्दन समस्त म्लेच्छों का संहार करेंगे। ये सब जगदीश्वर की वैभवावस्थाएं हैं।